Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and today we are going to discuss about DNA fingerprinting. One of the most important topics from your genetics unit. Now when we talk about fingerprinting, आप already जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होता है which basically helps in the identification of that person. मतलब अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट है तो वो किसी और से मैच नहीं करेगा. दैट इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिटी, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए एज वेल, डीएनए भी कुछ इसी तरीके का होता है कि हर एक इंडिविजुअल का डीएनए बहुत स्पेसिफिक होगा और उसी के पास उस एक टाइप का डीएनए हो सकता है, राइट. एंड दैट इज हाउ वी डिटरमाइन पीपल. मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंटल केस है जहाँ पर जो फेस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट पर्सन. देयर आर टू वेज. आइदर ऑफकोर्स आप जानते होंगे कि डेथ के बाद जो फिंगरप्रिंट्स है वो गायब हो जाते हैं. द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन एट दैट स्पेसिफिक टाइम इज गोइंग टू बी द ब्लड सैम्पल. फ्रॉम दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट पर्सन. इसी तरीके से अगर फॉरेंसिक्स की बात की जाए, मान लीजिए कोई मर्डर क्राइम सीन है, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे आप, उसमें बहुत स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होता है. सीआईडी वगैरह है ना, ये सारे जो सीरीज़ हैं उसमें आप देखेंगे कि कहीं पर अगर कोई मर्डर मिस्ट्री दे वांट टू सॉल्व, तो क्या हुआ कि एक डेड बॉडी है, उसके अलावा जो मर्डरर है उसका कोई मान लीजिए हेयर का पार्ट छूट गया या फिर ब्लड स्टेन रह गया, राइट. सो आउट ऑफ दैट हेयर और ब्लड ड्रॉप यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट पर्सन बेस्ड ऑन इट्स डीएनए स्ट्रक्चर. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. एंड नॉट जस्ट द स्ट्रक्चर, द ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए, राइट. मतलब कि डीएनए में क्या कॉम्पोजिशन होगा? सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, इजंट इट. हर एक इंडिविजुअल के पास एक स्पेसिफिक बेस पेयर होगा, राइट. That is how you identify that particular person. I hope that part is clear. तो अगर इन दोनों के combination की बात की जाए, so when we talk about DNA fingerprinting, it's basically there is going to be a specific DNA for each and every individual which is going to help us determine that particular person or identify that person. तो DNA fingerprinting क्या है? It is a procedure that relates identifying differences in some specific region. हर एक पूरा sequence तो same नहीं हो सकता, राइट. कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट होगा. इस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, है ना. VNTR इज गोइंग टू बी दैट स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज गोइंग टू सेट देम अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर इंडिविजुअल्स. ठीक है, इसको VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. दैट इज अ यूनिक एंटिटी इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड इनहेरिटेड वंस. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. तो डीएनए में भी हमें क्या ढूंढना है? हमें VNTR सीक्वेंस ढूंढना है विच इज बेसिकली इट कुड बी 8 बेस पेयर्स टू 12 और 10 बेस पेयर्स जितना होता है. बहुत छोटा सा सेगमेंट होता है जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पीपल. Fine. Variable number of tandem repeats is a nucleotide sequence. Please take a note. It is going to be a nucleotide sequence. It could be variable in length depending upon the number of base pair. Usually काफ़ी छोटा होता है, 8 से 10 base pairs ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा. और होता क्या है कि it is going to be repetitive number. For example, there is कैन यू सी कि यहाँ पर रिपीटेटिव यूनिट्स हैं ऑफ द सेम जीन. इसी को हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बोलते हैं. मतलब कि ये दो अगर सीक्वेंस है तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2 एंड सो ऑन, राइट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज टैंडम रिपीट्स. अब देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 6 बेस पेयर्स से लेकर, यहाँ पर हमने 6 का एग्जाम्पल लिया है, बट यूजुअली ये और छोटा या बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स. मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है 8 से 10 बेस पेयर्स, राइट. पेयर्स इट इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट इन द पेयर्स, ठीक है. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. मतलब 8 के कितना होंगे? 8 अगर बेस पेयर्स हैं तो कितने होंगे? 16, राइट. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू डिवाइड, मल्टीप्लाई. ओके, मूविंग अहेड. VNTR को डिटरमाइन कैसे करेंगे एंड व्हाट एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब मल्टीपल टाइप्स और मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. मॉर्फिज्म वर्ड हम यूज करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी. तो पॉलीमॉर्फ मल्टीपल टाइप के फिजिकल फॉर्म्स ऑफ डीएनए. वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल दैट अराइजेस ड्यू टू इनहेरिटेबल म्यूटेशंस. ये सडन चेंज हुआ. मान लो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में इनहेरिटेड जीन्स आ रहे हैं, ठीक है, अब ये सडनली चेंज हो गए ना गिवन इंडिविजुअल, इसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में म्यूटेशन में भी डिस्कशन करूंगी, ठीक है. लेकिन अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर डीएनए
एक इनहेरिटेड है, आप जानते हैं कि 50% आपको पेरेंट से मिलेगा और 50% आपका नया होगा। इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी बोलते हैं एक तरीके से, जहाँ पर पेरेंट डीएनए विल हैव द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पॉलीमॉर्फ का मतलब ये हुआ कि डीएनए रिमेन्स द सेम, लेकिन इसके फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग हैं। डीएनए में फिजिकल फॉर्म्स कहाँ से आते हैं? आप ऑलरेडी जानते हैं कि हर एक डीएनए मॉलिक्यूल विल एनकोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, और एक्चुअली ये प्रोटीन होते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में अपीयर होते हैं। डीएनए तो फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं होगा, है ना। पहले डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, एमआरएनए में कन्वर्ट होना होगा, एंड देन इट हैज़ टू रिलीज अ सर्टेन प्रोटीन विच इज गोइंग टू शो इटसेल्फ और प्रेजेंट इटसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ये कुछ जानकारी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। फैक्चुअल थिंग्स, किसने बनाया, किस ईयर में बनाया, ठीक है, दीज आर एमसीक्यूज। ठीक है, मूविंग अहेड, होता क्या है, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। मैं एक छोटा सा आपको चीज़ बताती हूँ। देयर इज गोइंग टू बी अ बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हम भर देते हैं बहुत सारा एगरोस जेल। ठीक है, बहुत सारा, मैं इसको हाइलाइटर से बनाती हूँ। मान लीजिए ये पूरे में एगरोस जेल भरा हुआ है। दिस इज एगरोस जेल। क्यों जेल क्यों ऐड करते हैं वो भी बताती हूँ। तो हमने बात की वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब मुझे छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स ढूंढने हैं। सबसे पहला जो मेरा एम है वो है छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स को ढूंढना। ठीक है, अब ये छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स अगर मैं किसी डब्बे में बंद करने की कोशिश करूँगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हाँ या ना, है ना। तो मैंने क्या किया, एगरोस जेल लिया जिसके अंदर इनके डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एगरोस जेल में छोटे छोटे स्पेसेस बना दिए लाइक दिस, है ना, छोटे छोटे गड्ढे बना दिए। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में इंक लिया, ठीक है, उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल दिया और उन छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने छोटे छोटे होल्स किए थे इसके अंदर मैंने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल दिया। अब यहाँ से मेन जो फंक्शन है वो शुरू होता है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड चार्जेस हैं। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया और आप जानते हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है इन अ वे। तो होगा क्या कि जैसे ही, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ से करंट पास किया, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट वी हैव जस्ट पास्ड। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़े। अब होता क्या है, आपको एक चीज़ पता होगी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, या किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी वेटेड चीज़ के बारे में। तो जिस चीज़ का वेट ज़्यादा है वो थोड़ा स्लोली मूव करेगा और जिसका वेट कम है वो जल्दी मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही एप्लीकेशन है। जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे आगे तक जाएगा और बाकी सारे जो बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं या मीडियम साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आके रुक जाएंगे और जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा वो सबसे आगे की तरफ निकल जाएगा। एंड दैट इज़ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इस ही जीन से आपको पता चलेगा, इस ही जीन से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डीएनए आइसोलेट करना है, उसके भी छोटे छोटे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एंडोन्यूक्लियस को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, अब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मुझे मिल गए, बहुत सारे मुझे VNTR मिल गए, बहुत सारे VNTR मिल गए। अब मुझे क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। सेपरेशन के लिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ किया। ठीक है, अब क्या हुआ, इनको ट्रांसफ़र कैसे किया, हमने बात कर ली अभी कि एगरोस जेल के अंदर डालना है नायलॉन और नाइट्रोसेल्युलोज शीट की हेल्प से। ठीक है, और क्या किया, अब हाइब्रिडाइजेशन, मुझे VNTR को क्या करना है, लेबल करना है, तो मैंने इंक का यूज़ किया। अब डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, कंपैरिजन किया, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास किया सारे आगे आ गए, है ना। और अब मैंने क्या किया, यूज़ की ऑटो रेडियोग्राफी और इस शीट को मैंने कलर्स में देखा तो मुझे दिखा कि कलरफुल तो ऑफकोर्स अलग अलग कलर्स हो गए, लेकिन जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है वो सबसे आगे पहुंच गया। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कैन यू सी कि यहाँ से शुरू की, यहाँ से शुरुआत की इस पूरे की, और सबसे आगे आते आते छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है वो अलग अलग हो गए और मुझे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अपने मिल गए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा,
सबसे छोटा सीक्वेंस सबसे आगे तक पहुंचेगा और बाकी जो मीडियम साइज़ के हैं या कह सकते हैं छोटे वाले हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। जो सबसे छोटा बट कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस होगा उसी को हम VNTR प्रोब बोलेंगे और उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे एनी इंडिविजुअल। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लास। आई होप अब आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज क्लास। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।